बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों और भाइयों, कुरान पाक और अहादीस मुबारक में मुतअद्दिद जगह पर क़यामत का ज़िक्र आया है। मैं साइंस के हवाला से और कुरान पाक के हवाला से कुछ बताना चाहता हूँ कि यह क़यामत किस तरह कायम होगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, हदीस मुबारक में है कि क़यामत के दिन वो जो सा दिन बहुत लंबा होगा, वो 50,000 साल के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये किस तरह होगा? ये मेरे दोस्तों इस तरह होगा कि हमारी ज़मीन की मैवरी गर्दिश है, जो कि 1700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये मशरिक़ के ग्यारह हमारी ज़मीन इस तरह एक चक्कर खा रही है। और जब ये 24 घंटे में ये चक्कर पूरा करती है, तो इस चक्कर के नतीजे में दिन और रात पैदा होते हैं। दोस्तों और भाइयों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी ज़मीन पर दिन होता है और कई ममालिक पर रात होती है। किसी वक़्त हमारी ज़मीन पर फजर का वक़्त होता है, कभी ज़ोहर का होता है किसी मुल्क में, किसी मुल्क में असर का वक़्त होता है, किसी मुल्क में मगरिब का वक़्त होता है, किसी जगह पर ईशा का वक़्त होता है। हत्ता कि दिन रात 24 घंटे में हर कहीं ना कहीं ज़मीन पर अज़्ज़ाज़ात की आवाज़ गूंजती रहती है। मेरे दोस्तों भाइयों, कुर्ब क़यामत में अल्लाह तबारक ताला ज़मीन पर एक बहुत बड़ी आंधी भेजेंगे। ऐसी आंधी कभी भी अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नहीं चलाई। जैसे कि तूफ़ान वो एक तो मिसाली तूफ़ान था, इससे बड़ा तूफ़ान ना अभी तक आया है तो ना आएगा। तूफ़ान वो बहुत बड़ा मिसाली तूफ़ान है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला क़यामत से पहले एक आंधी को ज़मीन पर भेजेंगे, जो कि फरिश्तों ने उसको जंजीर में जकड़ रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, जब आंधी चलाई जाएगी तो उससे पहाड़ वो गिर रेजा रेजा हो जाएंगे, वो राई के बराबर होंगे, वो तून की तरह उड़ने लग जाएंगे। और उसके साथ भी जितने ज़मीन पर मकानात हैं, प्लाज़े हैं, होटल हैं, जितनी बुलंदो बाला इमारत है, वो सब टूट कर वो रेजा रेजा हो जाएंगी। वो ज़मीन एक चटियल मैदान की तरह हो जाएगी, एक हमवार मैदान की तरह हो जाएंगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत बनु इसराइल और सूरत अल-कहफ में इसके बारे में बताया है कि हम क़यामत से पहले ज़मीन को चटियल मैदान की तरह कर देंगे। ये क्यों कर देंगे? इसकी वजह ये होगी कि उस वक़्त किसी इंसान की किसी इबादत की ज़रूरत नहीं रहेगी और अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वो आदि हर चीज़ को बराबर कर देगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, उस वक़्त कुर्ब क़यामत से पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह तबारक ताला के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ हुक्म की तरफ एक कान धरे हुए हैं, बड़े और से कान धरे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि कब अल्लाह तबारक ताला का हुक्म होता है कि वो सूर फूंके। जब वो पहला सूर फेंकेंगे तो उस वक्त ज़मीन पर तमाम इंसान हैं, वो मौत की नींद सो जाएंगे। और जब वो दूसरा सूर फेंकेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो ज़मीन पर तमाम इंसान दोबारा जिंदा होकर मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। दोस्तों भाइयों, जब 50,000 साल का दिन होगा, तो उस वक्त हमारी ज़मीन की मैवी गर्दिश बहुत सुस्त हो जाएगी। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर फी साल के हिसाब से इसकी गर्दिश होगी। एक तरफ से आधी ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर दिन होगा, मुकम्मल तौर पर, और दिन 50,000 साल का हो, तो बाकी दूसरी तरफ से मुकम्मल रात हो जाएगी, वो भी 50,000 साल की होगी। ये है हमारा उस वक़्त का सीन और मैदान हशर का ये मंज़र है। और दोस्तों भाइयों, आजकल तो हमारे पास मकान है, हमारे पास दरख्त है, हमें जब भी गर्मी दोपहर के वक़्त लगती है, गर्मी में ख़ास तौर पर जून के जुलाई के महीने में बहुत सख्त गर्मी होती है। जब हमें गर्मी लगती है तो हम मकानों में छुप जाते हैं, हम कब्रों में छुप जाते हैं, हम दरख्तों के नीचे हो जाते हैं। मगर जब ये ज़मीन मुकम्मल चटियल मैदान की तरह हो जाएगी, उस वक़्त छुपने की कोई जगह अल्लाह तबारक ताला की रहमत के सिवा कोई चीज़ इंसान को नहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। उस वक़्त सख्त गर्मी होगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये है क़यामत का सीन, जब अल्लाह तबारक ताला तमाम इंसानों को मिदा अव्वल ता आखिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
आखिरी इंसान जो मरेगा, सब इंसानों को मैदान हशर में अल्लाह तबारक ताला इकट्ठा फरमा देंगे। और इसका मिसाल आपने ये समझना हो तो हज के मौके पर जब तमाम हुज्जाज कराम ये ख़ास एहराम की हालत में मैदान अरफात में जमा होते हैं, इसी तरह तमाम इंसान एक मैदान में जमा हो जाएंगे। नंगे बदन होंगे, बढ़ना जिस्म हो, बदन होंगे, तमाम इंसान एक मैदान में जमा होंगे। इसलिए यह कुरान पाक में सूरह ज़िलज़ाल में है, इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, और जब ज़मीन को अपने बोझ से हिलाया जाएगा, वअख़रजातिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपना बोझ निकाल देगी। दोस्तों भाइयों, ये ज़मीन का बोझ क्या है? ये तमाम इंसान हैं जो उसके पेट में होंगे। तमाम इंसानों को बेहक में अल्लाह ताला ये सब को अपने पेट से बाहर निकाल देगी। वक़ालुल इंसानु मा लहा, तो उस वक़्त इंसान ये हैरान होकर कहेगा, वक़ालुल इंसानु, और तमाम इंसान कहेंगे मा लहा, ये क्या हो गया, ये क्या समाजा। तमाम इंसान ये मैदान हश्र की तरफ चलते जा रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान कर देगी। दोस्तों भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन की खबरें ये हैं कि ज़मीन इंसान की बाबत ये गवाही देगी कि अल्लाह ताला तमाम के फलां इंसान ने मेरी पूछ पर रह के ये काम किया, ये अच्छा काम किया और ये बुरा काम किया है। ये हमारी ज़मीन की दोस्तों और भाइयों ये खबरें हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये है हमारी क़यामत का सीन, जो कि साइंस के ऐन मुताबिक है। हमारी ज़मीन की मैवी गर्दश बिल्कुल सुस्त हो जाएगी और उस वक़्त क़यामत कायम हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।